आज बात करते हैं कि एक मैसेज आया है, उमेश जी नाम से हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि सर मान लो हम पूरा पैसा म्यूचुअल फंड यानी म्यूचुअल फंड से पूरा पैसा नहीं निकालते हैं और मंथली हम 40 से 50 हजार रुपए निकालना चाहते हैं, तो टैक्स किस प्रकार से लगेगा। हमने पिछला वीडियो बनाया था कि टैक्स किस प्रकार से लगता है, तो उसी से संबंधित उन्होंने एक पूछा है और आप नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं उनका मैसेज। तो हम बात करते हैं इसी पर और बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से टैक्स लगने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा। अगर वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जा रही है अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो देखते हैं किस प्रकार से लगने वाला है। तो मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए है और आप 10 लाख रुपए पूरा ही रिडीम कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको किस प्रकार से टैक्स लगेगा। ये तो सिंपल साधारण है, आपको देख लिया वीडियो, नहीं देखा है तो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए और 10 लाख में से आपका 5 लाख रुपए क्या है, मूलधन है। तो यहां पर मूलधन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मूलधन पे कोई टैक्स नहीं लगता है, रिटर्न पे टैक्स लगता है। तो 5 लाख हमारा मूलधन हो गया और 5 लाख रिटर्न होगा, तो यहां पर हमें टैक्स लगेगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, मोटा मोटा समझ लेते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है 1 साल के बाद में लगने वाला और शॉर्ट टर्म होता है 1 साल के अंदर आपने जो पैसा लगाया है, अगर वो 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगता है जो 20% होता है और ये 12.5% लगेगा। उसमें भी आपको 1.25 लाख रुपए तक की छूट हो जाती है। तो इसमें अपना जो प्रिंसिपल है उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर मान लीजिए अब बचे हमारे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख पे हमें 12.5% टैक्स देना होगा। वो किस प्रकार से है, 5 लाख में से 1.25 लाख रुपए की हमारी जो छूट है वो हो जाएगी। 1.25 लाख रुपए माइनस करने पर हमारा पास बचता है 3,75,000 रुपए शेष हमारे पास बच जाते हैं। फिर हम 12.5% टैक्स यहाँ पर देंगे, यानी कैलकुलेट करके देखेंगे 3,75,000 पर 12.5% का कितना हमारा टैक्स बनता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। और एक बात और बता देता हूं, अगर आपकी आय 4 लाख रुपए से कम है और सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही आपको यह आय हो रही है 4 लाख रुपए में, तो भी आपको यहाँ पर फिर से इसका मतलब है कि आपको ये जो 12.5% जो टैक्स लगेगा वो भी आपको यहाँ पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि 4.5 लाख रुपए तक आप किसी भी प्रकार की आय आपकी सालाना होती है तो वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर वार्षिक आय 4.5 लाख से अधिक है और फिर आपको म्यूचुअल फंड से ये पैसा गेन हो रहा है तो वहां पर आपको फिर से टैक्स तो देना होगा। ये टैक्स आपको जब आप रिडीम करोगे तो वहां पर कोई टैक्स कट के नहीं आएगा, आपके खाते में पूरा पैसा आ जाता है कैसा कैसा। फिर आपको साल के अंत में ये पूरा पैसा आपको आईटीआर फाइल करना है। SWP पे किस प्रकार से टैक्स लगता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में यानी आपने म्यूचुअल फंड में आपके 20 लाख रुपए हैं और आप वहां से SWP कर रहे हैं 40,000 रुपए की, 40,000 रुपए आप मंथली SWP करते हैं, तो किस प्रकार से जो टैक्स लगने वाला है। तो सीधा और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप ये नहीं देखें कि 20 लाख रुपए है और 40,000 मैं विड्रॉ कर रहा हूं यानी मंथली, तो उस पर 40,000 रुपए आपको टैक्स देना होगा या 40,000 ही मेरा रिडीम होगा। वहां पर क्या सिस्टम होता है म्यूचुअल फंड में, फर्स्ट एंड फर्स्ट होता है कि आपने जो SIP फर्स्ट में की थी वही SIP के जो अमाउंट है वहां से रिडीम होगा या उसकी जो यूनिट जितनी बनेगी वो रिडीम होगा और कितना पैसा आपको गेन हुआ है वो यानी 50-50 करके आपको वहां से पैसा SWP बनने वाली है। तो कैसे होगी कि 40,000 मान लीजिए आपने निकालना यानी मंथली SWP की है, तो उसमें से 20,000 तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट में से निकलेगा। यानी जो 40 लाख रुपए सॉरी आपके जो बने हैं 20 लाख रुपए, उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट जितना है उसका 20,000 रुपए यहां लेगा ये और 20,000 रुपए लेगा रिटर्न के। तो ऐसे करके आपको 40,000 रुपए मंथली वो देना शुरू करेगा। यानी ये यूनिट होंगी जो फर्स्ट में हमने जो यूनिट खरीदी थी वहां से स्टार्ट होगा, तो ऐसे करके 40,000 रुपए होंगे। और इस पर जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है तो डेली 12 महीने के यानी 20,000 रुपए मंथली हम SWP कर रहे हैं, तो 1 साल में 2,40,000 रुपए हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब आप बात करते हैं रिटर्न की, ये 20,000 रुपए है, 12 मंथ के ये 2,40,000 होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है हमारा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में SWP कर रहे हैं, पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया था अब रिटर्न कर रहे हैं, तो 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स ही लगने वाला है। 2,40,000 में भी हमें सालाना 1,25,000 रुपए की छूट होती है, तो वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 2,40 में से 1,25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 1,15,000 रुपए हमारे पास शेष यहाँ पर बचता है। 1,15,000 में भी हम 12.5% का जो हमें टैक्स लगेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हम करके देखते हैं। आप देख लीजिए कितना क्या लगने वाला है तो उसको। तो ये जो टैक्स आपको लगेगा ये लगेगा आपका अप्रैल से और मार्च के महीने में, यानी जो भारतीय फाइनेंस ईयर है वो अप्रैल से और मार्च के बीच का में ही फाइनेंस ईयर माना गया। तो उसी हिसाब से आप जैसे रिडीम करेंगे कितने महीना हुआ है उसमें से आपका टैक्स वहां पर देना होगा। तो इस प्रकार से सीधा सिंपल है, ये टैक्स अपन आराम से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेट यानी 1,15,000 रुपए का 12.5% आप निकाल के देख लीजिए कि कितना आपका यहाँ पर आता है अमाउंट, वो आपका अमाउंट यहाँ पर टैक्स के रूप में लगने वाला है। इस प्रकार से आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बहुत साधारण सा इजी सा कैलकुलेशन था, एजुकेशन पर्पज वीडियो है। अगर वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जब भी मार्केट डाउन हो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपके लक्ष्य जरूर पूरा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।